बंद कमरे का सबसे बड़ा राज अब खुलने वाला था, लेकिन जैसे जैसे आरव सच के करीब पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भविष्य है। आखिर इस बंद कमरे में ऐसा क्या छिपा है, आइए जानते हैं। क्या आरव उसी शक्ति का रक्षक था जो इस बंद कमरे में सदियों से कैद थी, या आरव ने जैसे ही उस रहस्यमय निशान को छुआ, पूरा कमरा तेजी से रोशनी से भर गया तेज रोशनी से भर गया। दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह चमकने लगे। तभी एक भारी आवाज गूंजी और आरव हैरान रह गया कि रक्षक और मैं कैसे। और आवाज फिर गूंजी कि हाँ आरव, तुम्हारा परिवार पीढ़ियों से इस बंद कमरे की रखवाली करता आया है। इस कमरे में कोई राक्षस नहीं बल्कि एक ऐसी प्राचीन शक्ति कैद है जो अगर आजाद हुई हो गई तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। इतना सुनते ही कमरे के बीचों बीच रखी लोहे की जंजीरें अपने आप ही टूटने लगीं और एक तेज सुनहरी रोशनी बाहर निकली। लेकिन उसी रोशनी के पीछे एक काला साया भी धीरे धीरे अपना आकार लेने लगा और वह हंसते हुए बोला कि बहुत देर कर दी तुमने आरव, अब ये शक्ति मेरी होगी और उसके बाद पूरी दुनिया पर सिर्फ मेरा राज होगा। और आरव ने पहली बार महसूस किया कि असली रहस्य कमरे का नहीं था बल्कि उस शक्ति का था जिसकी रक्षा करने के लिए उसका जन्म हुआ था। और आरव ने बिना डरे उस काले साए की ओर कदम बढ़ाया, तभी उसके हाथ पर बड़ा रहस्यमय निशान सुनहरी रोशनी से चमक उठा। पूरे बंद कमरे में एक तेज कंपन होने लगा। दीवारों पर छपे प्राचीन मंत्र अपने आप उभराए। काला साया गुस्से में चिल्लाया कि नहीं, ये शक्ति सिर्फ रक्षक के जागने पर ही सक्रिय होती है। और आरव को धीरे धीरे सब याद आने लगा। बचपन में उसके पिता ने उससे कहा था, जिस दिन बंद कमरे का दरवाजा खुलेगा उसी दिन तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होगी। और तभी कमरे के बीचों बीच रखा पत्थर का चबूतरा दो हिस्सों में कट गया और उसके अंदर से एक प्राचीन तलवार दिखाई दी। लेकिन जैसे ही आरव ने उसे उठाने की कोशिश की, तलवार हवा में रुक गई और एक रहस्यमयी आवाज गूंजी कि रक्षक, इस तलवार को पाने के लिए पहले तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। और अचानक पूरा कमरा बदल गया। आरव ने खुद को उसी खड़े घर में पाया और तभी पीछे से किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा कि मुड़कर मत देखना। और आरव की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने धीरे धीरे अपना सर पीछे घुमाया और जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके ठीक पीछे वही इंसान खड़ा था जिसे उसने अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। और आरव ने कांपते हुए पीछे देखा और सामने उसके पिता खड़े थे और उनकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि आरव, इस कमरे पर भरोसा मत करना, ये तुम्हें वही दिखाता है जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। और इतना कहते ही उनका चेहरा धुएं में बदल गया और अचानक पूरे कमरे में एक तेज धमाका हुआ। पत्थर की दीवार में गहरी दरार पड़ गई। दरार के भीतर से एक प्राचीन संदूक दिखाई दिया। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, इसे खोलने वाला अपनी किस्मत खुद लिखेगा। और आरव ने जैसे ही संदूक खोला, उसके अंदर एक पुराना ताबीज और एक अधूरा नक्शा रखा था। नक्शे के नीचे एक पंक्ति लिखी थी, बंद कमरे का रहस्य इस घर में नहीं बल्कि उस जगह छिपा है जहाँ पहला रक्षक हमेशा के लिए गायब हुआ था। और तभी काला साया जोर से हंसा और बहुत देर हो चुकी है आरव, दूसरा दरवाजा खुल चुका है, उसने कहा। इतना कहते ही कमरे की पीछे वाली दीवार अपने आप खुलने लगी। उसके पीछे एक लंबी अंधेरी सुरंग थी और उस सुरंग से किसी के धीरे धीरे कदमों की आवाज आने लगी। आरव ने टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली, लेकिन जो आकृति बाहर आई उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं, क्योंकि वह पहला रक्षक था जिसे 100 साल पहले मृत घोषित कर दिया गया था। उसने आरव की ओर देखा और सिर्फ एक ही बात कही, अगर सच जानना है तो मेरे साथ चलो, लेकिन एक बार इस सुरंग में कदम रखा तो लौटने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आरव ने एक पल की भी देर नहीं की और उसने गहरी सांस ली और रहस्यमयी रक्षक के साथ सुरंग के अंदर कदम रख दिया। और जैसे ही दोनों आगे बढ़े, पीछे का पत्थर का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ हमेशा के लिए बंद हो गया। और कुछ दूर चलने के बाद सुरंग एक विशाल गुफा में जाकर खत्म हुई और गुफा के बीचों बीच एक विशाल पत्थर का दरवाजा था और उस पर वही रहस्यमयी निशान बना था जो आरव के हाथ पर
जन्म से मौजूद था। पहले रक्षक ने गंभीर आवाज में कहा, यही है असली बंद कमरा, ऊपर वाला कमरा सिर्फ एक परीक्षा थी। असली रहस्य सदियों से इस दरवाजे के पीछे छिपा है। और आरव ने कांपते हुए पूछा, इसके पीछे क्या है? पहला रक्षक कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, एक ऐसी शक्ति जिसे इंसान से नहीं समय ने कैद किया था, और अगर ये बाहर आ गई तो इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा। इतना कहते ही पत्थर का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। अंदर से तेज सुनहरी रोशनी निकली, लेकिन अगले ही पल वह रोशनी काले धुएं में बदल गई। उस धुएं के बीच से एक भारी आवाज गूंगी, आखिरकार आखिरी रक्षक मेरे सामने आ ही गया। और आरव ने जैसे ही उस आवाज की दिशा में देखा, उसके होश उड़ गए, क्योंकि सामने खड़ा कोई राक्षस नहीं था, बल्कि वह आदमी था जिसने सालों पहले इस बंद कमरे को हमेशा के लिए बंद किया था, और जिसे पूरी दुनिया मृत मान चुकी थी, मरा हुआ मान चुकी थी। और उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने इस कमरे को बंद नहीं किया था आरव, मैं तो इस कमरे के अंदर कैद हो गया था, और अब मुझे आजाद करने की बारी तुम्हारी है। आरव समझ नहीं पा रहा था कि सामने खड़ा इंसान सच बोल रहा था या इसी बंद कमरे का सबसे बड़ा रहस्य था। और आरव कुछ पल तक उस बूढ़े आदमी को देखता रहा, फिर उसने दृढ़ आवाज में कहा, अगर आप सच कह रहे हैं तो इस बंद कमरे में कौन है? और बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, कैद मैं नहीं हूँ आरव, कैद तो वह सच है जिसे तुम्हारे परिवार ने सदियों से दुनिया से छिपा कर रखा है। इतना कहते ही उसने अपने हाथ आगे बढ़ाया, और जैसे ही आरव ने उसका हाथ पकड़ा, उसकी आंखों के सामने एक एक करके पुराने दृश्य उभरने लगे। उसने देखा, सैकड़ों साल पहले उसके पूर्वजों ने एक भयानक शक्ति को हराया था, लेकिन उसे नष्ट नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने उसे इस बंद कमरे के नीचे बनी गुफा में हमेशा के लिए कैद कर दिया। उस दिन से हर पीढ़ी में एक नया रक्षक जन्म लेता था, और इस बार वह रक्षक आरव था। अचानक जमीन जोरों से कांपने लगी, कैद खाने की विशाल जंजीरों में दरार पड़ने लगी। काले धुएं के बीच से दो लाल आंखें चमकी, एक डरावनी आवाज गूंजी कि रक्षक तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। और अगले ही पल एक एक करके सारी जंजीरें टूट गईं, और वह प्राचीन शक्ति धीरे धीरे अपने कैद खाने से बाहर आने लगी। और बूढ़े रक्षक ने घबराकर आरव की ओर देखा, और वह चिल्लाया, यार अगर इसे अभी नहीं रोका तो ये बंद कमरा हमेशा के लिए खुल जाएगा, और फिर पूरी दुनिया में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बचेगी। और आरव ने अपनी मुट्ठी भींच ली, और क्योंकि अब फैसला उसी के हाथ में था, और बंद कमरे का रहस्य हमेशा के लिए दफन करना या उस शक्ति का हमेशा के लिए अंत करना। और आरव ने बिना डरे उस प्राचीन शक्ति के सामने कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने अपने हाथ पर बने रक्षक चिन्ह उस शक्ति की ओर दिया, पूरे बंद कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई। प्राचीन शक्ति कुछ पल के लिए रुक गई और फिर जोर से हंसने लगी। क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? तुम्हारे पूर्वज भी यही सोचते थे, लेकिन उन्होंने मुझे हराया नहीं, सिर्फ कैद किया था। और इतना सुनते ही आरव को एक बात समझ आ गई, इस शक्ति को दोबारा कैद करने से कुछ नहीं होगा, इसका हमेशा के लिए अंत करना ही होगा। और तभी उसके हाथ का निशान तेजी से चमकने लगा। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी कि रक्षक अंतिम मोहर तभी सक्रिय होगी जब तुम अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का मोह छोड़ दोगे। और आरव चौंक गया। उसी समय उसने देखा उसके पीछे उसकी माँ खड़ी थी, और उन्होंने रोते हुए कहा कि आरव मेरी तरफ देखो, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। लेकिन पहले रक्षक ने उसका हाथ पकड़ लिया कि मत मुड़ना, ये बंद कमरे की आखिरी चाल है, अगर तुम पीछे मुड़े तो अंतिम मोहर कभी नहीं लगेगी। और आरव की आंखों में आंसू आ गए। एक तरफ उसकी माँ की आवाज थी और दूसरी तरफ पूरी दुनिया की सुरक्षा। और उसने अपनी आंखें बंद की और अंतिम मोहर की ओर हाथ बढ़ा दिया। उसी क्षण पूरा बंद कमरा जोर से कांप उठा और पत्थर की दीवार पर एक छिपा हुआ दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पीछे जो था उसे देखकर आरव की धड़कनें थम गईं, क्योंकि वहां उसकी माँ नहीं बल्कि उस अंधेरी शक्ति का असली रूप उसका इंतजार कर रहा था। और आरव ने हिम्मत जुटाकर उस दरवाजे के भीतर कदम रखा। अंदर चारों ओर अजीब सी एक खामोशी थी और कमरे के बीचों बीच एक विशाल पत्थर का सिंहासन रखा था और उस पर बैठी थी वही अंधेरी शक्ति।
लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसे देखते ही आरव की सांसें थम गईं। वह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि आरव के दादाजी का था। और आरव हैरानी से बोला कि दादाजी आप यहाँ कैसे? और वह मुस्कुराए कि लेकिन उनकी मुस्कान में अपनापन नहीं, अंधकार था। कि हाँ, आरव में ही इस बंद कमरे का पहले आरक्षक था, लेकिन इस शक्ति की लालच ने मुझे इसका कैदी बना दिया। तभी से मैं इस अंधेरी का हिस्सा हूँ। आरव की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या आंख को बचाने का कोई रास्ता नहीं? और दादाजी ने धीमी आवाज में कहा है, लेकिन अगर तुमने मुझे बचाया तो ये अंधेरी शक्ति मुझे हमेशा के लिए आजाद कर देगी। और अगर इसे खत्म किया तो मेरे साथ मेरी आत्मा भी हमेशा के लिए मिट जाएगी। और कमरे में फिर वही रहस्यमयी आवाज गूंजी कि रक्षक, समय समाप्त हो रहा है, एक फैसला और पूरी दुनिया की तकदीर बदल जाएगी। और आरव ने अपनी मुट्ठियां फिर से भींच ली और उसने अंतिम मोहर की तरफ हाथ बढ़ाया। और तभी पूरा बंद कमरा जोर से कांपने लगा। दीवारों में दरारें पड़ गईं और उन दरारों से हजारों खुशबुसाती आवाज एक साथ गूंज उठी कि देर मत करो रक्षक, क्योंकि अंधेरा अब कैद में नहीं रहेगा। आरव ने अपनी आंखें बंद की और अंतिम मोहर पर अपना हाथ रख दिया। और जैसे ही उसने ऐसा किया, पूरे बंद कमरे में एक तेज रोशनी, सुनहरी रोशनी फैल गई। अंधेरी शक्ति दर्द से चीख उठी। लेकिन तभी दादाजी जोर से चिल्लाए कि नहीं आरव, अंतिम मोहर मत लगाओ, असली दुश्मन मैं नहीं हूँ। आरव के कदम वहीं रुक गए। क्या मतलब? दादाजी ने कांपती आवाज में कहा, जिस शक्ति को तुम खत्म करना चाहते हो वह तो सिर्फ एक कैदी है जिसने इसे यहाँ कैद किया था। वह असली मालिक है। और इतना सुनते ही पूरे कमरे में भयानक हंसी गूंज उठी। अचानक छत पर बिना बनी विशाल पत्थर की मूर्ति टूटने लगी। उसके अंदर से एक काला साया धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी और वह मुस्कुराकर बोला कि सदियों तक तुम सब गलत दुश्मन से लड़ते रहे और मैं हर पीढ़ी में तुम्हें देखता रहा और पहला रक्षक घुटनों के बल बैठ गया। यही है बंद कमरे का असली रहस्य। और आरव ने अपनी पूरी ताकत से उस साय की ओर देखा। लेकिन तभी उसे ऐसा एहसास हुआ कि उस साय का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। कुछ ही पल में वह चेहरा बिल्कुल आरव जैसा हो गया। और साया मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारा अंत नहीं बल्कि तुम्हारा भविष्य हूँ। और अगर आज तुम हार गए तो आने वाले 100 साल तक यही बंद कमरा मेरी कैद नहीं, मेरा साम्राज्य बन जाएगा। और आरव ने अपनी मुट्ठियां बेच ली और उसे समझ आ गया अब ये लड़ाई सिर्फ एक कमरे के रहस्य की नहीं बल्कि अपने भविष्य को बदलने की है। और इसे आगे का भाग अगले